90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम हैं पेहुआ की आवाज FM भारती। और अब आप सुनेंगे डॉक्टर अंकल की कहानियाँ। FM भारती। मुझे यकीन है कि आपने पिछला भाग बड़े ध्यान से सुना होगा और अभी आप सुने इस कहानी का दूसरा भाग। अब ब्रह्म राक्षस, वो गंधर्व ब्रह्म राक्षस बन गया और उस पेड़ पे चला गया, राक्षस योनि में पहुंच गया वो और उस पेड़ पे रहने लग गया। थोड़े टाइम के बाद भाई पतंजलि जी स्वर्ग सिधार गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। तो ब्रह्म राक्षस ने क्या रोल बनाया कि भाई जो भी इस पेड़ के नीचे ठहरेगा उससे वो एक क्वेश्चन पूछेगा संस्कृत का। अगर उसने वो किसी ब्राह्मण से ही पूछेगा, कोई और किसी कास्ट के बंदे से नहीं पूछेगा। और अगर उसने उसका सही आंसर दे दिया तो वो अपना शिष्य बनाएगा, और अगर उसने उसका सही आंसर नहीं दिया तो उसको खा जाएगा और अपनी भूख मिटाएगा उससे, क्योंकि उसको ब्रह्म राक्षस है। राक्षस तो फिर यही काम करते हैं, खाना ही है उसने कुछ ना कुछ। तो भाई कोई आता तो उससे वो संस्कृत का कोई क्वेश्चन पूछता और वो उसका राइट आंसर नहीं दे पाता था और वो उसको खा जाता था। तो ऐसे कहते हैं कि भाई दिन, महीने, साल और युग भी बीत गए, उसको कोई राइट शिष्य नहीं मिला। तो वो भी बेचैन हो गया, भाई क्या करूं, मैं भी ब्रह्म राक्षस की योनि में तंग हो रहा हूँ। उसको भी गंधर्व मतलब भाई जैसे दोज जिनको भगवान ने बनाया ही एंजॉयमेंट करने के लिए है। जैसे गंधर्व मतलब जिसको भाई नृत्य में, संगीत में, मतलब जिसको कलाएं दी है भगवान ने, मतलब उनका काम जीविकोपार्जन करना नहीं है। उनका काम भाई कोई दुकान चलाना या कुछ ऐसा काम नहीं है उनको जिनके अंदर कला प्रधान है, वो मतलब देवताओं से थोड़ा सा नीचे आते हैं वो जिनके अंदर खूब सारी कलाएं दी हैं। भाई संगीत की कला दी है, नृत्य की कला दी है, आर्टिस्टिक वर्क जिसको कह देते हैं, पोइट्री, मतलब ये सब काम गंधर्वों को सौंप दिया भगवान ने। तो फिर क्या हुआ कि अचानक एक बंदा आया, ब्राह्मण। तो वो घर से निकला था सन्यास के लिए। भाई मेरे को तो दुनियादारी से तंग हो गए हैं और मुझे तो सन्यास की लाइफ, बाबे की लाइफ जीनी है और मुझे भगवान को पाना है, मुझे उस परमेश्वर को पाना है, मुझे उसके परमेश्वर के रहस्य को ढूंढना है। तो वो आया, उसके पेड़ के नीचे सोया। तो उससे भी ब्रह्म राक्षस ने वही प्रश्न किया, वही क्वेश्चन किया। उसने उसका आंसर सही दे दिया तो एकदम से वो खुश हो गया। फिर उसने उसको सारी बात बताई कि भाई पतंजलि ऋषि हुए थे, उन्होंने ये महाभाष्य लिखा था और मैंने उसका ज्ञान आपको देना है और भाई आपने ये ज्ञान लेना है मुझसे। तो ठीक है जी, मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो ब्रह्म राक्षस को भी, उस गंधर्व को भी टेंशन हो रही थी, मैं जल्दी से जल्दी दूं और इस योनि से मुक्ति पाऊं। तो उसने ना जंगल में गया और एक औषधि लेके आया जिसके कारण भी उसको 6 महीने तक नींद नहीं आएगी। नींद, भूख, प्यास, कहते हैं ना क्षुधा, मतलब इन सब से वो दूर रहेगा और 6 महीने तक सिर्फ पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ेगा। उसके शिष्य वही उसके नीचे बैठेगा, वो वही पेड़ के नीचे वो बैठेंगे, पीपल के पेड़ का था वो, और भाई अपना ज्ञान लेगा, वो सीखेगा पूरा महाभाष्य। उसी वक्त से शायद ये ट्रेंड हुआ है कि भाई पीपल के पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं, हो सकता हो। भाई पीपल का पेड़, वैसे पीपल का पेड़ है ना, बड़ा पवित्र पेड़ है। उसके ऊपर कहते हैं रात को भी वो ऑक्सीजन देता है और वर्ल्ड का इकलौता ऐसा पेड़ है जो रात को भी ऑक्सीजन देता है। तो अब सपोज कोई बंदा है जिसको ऑक्सीजन चाहिए दिन रात, दिन में तो चलो सारे पेड़ देते होंगे ऑक्सीजन, परंतु अपने को तो रात को भी ऑक्सीजन चाहिए ना। तो उस ब्रह्म राक्षस को भी शायद रात को भी ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो वो शायद उसने पीपल का पेड़ को चूज किया होगा और पीपल के पेड़ पे रहता होगा वो। या फिर पीपल का पेड़ बहुत घना होता है ना, आपने देखे होगा, अक्सर वो बहुत घना और सदाबहार सा ही रहता है और उसके ऊपर छुपना भी बहुत आसान है। तो शायद, या फिर उसने इसी कारण से उस पीपल के पेड़ को चूज किया होगा, भाई आई विल स्टे हियर। तो उसके बाद क्या होता है कि ब्रह्म राक्षस क्या करता है, उस महाभाष्य का श्लोकों को, श्लोक के फॉर्म में ही होते थे, कोई फार्मूले, श्लोक, सूत्र जिसे कह देते हैं, तो उनको एक पत्ते पे लिखता जाता और नीचे फेंकता जाता। और नीचे वो जो ब्राह्मण था, वही ब्राह्मण आगे चल के गोविंदपाद हुआ है। गोविंदपाद जो आदि शंकराचार्य के गुरु थे, उसके पास फेंकता रहता और वो उसको स्टडी करता रहता। तो इस काम में पूरे 6 महीने लग गए। ठीक, 6 महीने लग गए। ब्राह्मण को कुछ नहीं पता, सीखने वाले को, भाई मैं 6 महीने से सीख रहा हूँ। तो वो सीख रहा था, 6 महीने पूरे खत्म हो गए। तो जब उसका पूरा ज्ञान हो गया तो ब्रह्म राक्षस की मुक्ति होगी, अब वो फिर से गंधर्व बन गया।
तो उसने उसको कहा भाई मैंने आपके साथ ये किया है कि आपको एक जड़ी खिलाई है जिसके कारण आपको भाई 6 महीने तक आपको नींद नहीं आई है और आप भूख प्यास से दूर हो और आपको अब सारा ज्ञान हो गया है, अब आप जाओ और इसका पूरा प्रचार प्रसार करो। ठीक है जी। तो गंधर्व अपने असली रूप में आके वो गंधर्व लोक में चला गया और अब मतलब वो जो ब्राह्मण थे गोविंदपाद थे वो मतलब वो ज्ञानी हो गए। तो उनको लगा कि यार चलो मेरे पास ज्ञान है, क्या पता मैं कुछ ना कुछ भूल जाऊं, मैं ये सारे पत्ते इकट्ठे कर लेता हूँ और ये पत्ते इकट्ठे करके भाई ये मेरे पास एक मैन्युस्क्रिप्ट रहेगी ना, एक रेफरेंस रहेगा भाई आई एम राइट और रॉन्ग। सपोज मैं कुछ भूल जाऊं, सपोज आप कुछ भूल जाते हो तो आप बुक को दोबारा से कंसल्ट करते हो ना, तो ऐसे ही उसने भी वो सारे पत्ते इकट्ठे कर लिए ताकि मेरे पास एक मैनुअल रहे, एक मैन्युस्क्रिप्ट रहे, एक रेफरेंस पॉइंट रहे भाई मैं कुछ भी सीख सकूं, कुछ भी देख सकूं दोबारा से अगर मैं कुछ भूल जाऊं। ठीक। अब वो चलता गया चलता गया चलता गया। तो ब्रह्म राक्षस ने उसको कहा था भाई अगर आप है ना जो ये औषधि है जिसके कारण आप 6 महीने के लिए नहीं सोए हो, अगर आप फिर से पानी का स्पर्श करोगे या पानी पियोगे तो फिर से आपको भाई 6 महीने के लिए नींद आ जाएगी, क्योंकि 6 महीने के लिए जागे थे तो आपको 6 महीने की नींद आएगी और उसके बाद ही आप जागोगे मतलब। तो ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते गए वो बाई चांस बाय द पैसेज ऑफ टाइम शायद वो भूल गए क्या कहते हैं गोविंदपाद जी, और अपनी गठरी को उठा के वो जा रहे थे, बीच में कोई नदी पड़ गई तो उन्होंने नदी में पैर रख लिया और उनको उसी वक्त नींद आ गई। तो गठरी बाई चांस उन्होंने साइड में रख दी थी उस वक्त, तो नींद आ गई। तो लोग जो आसपास थे वो घबरा गए, भाई पता नहीं क्या है बंदे को, तो बेहोश हो गया। तो उस वक्त जो वहां पे कोई है ना दस्यु बोले तो कोई उस वक्त जैसे जो क्षुद्र राजा का राज्य था वहां पे, कोई भाई जो बाई कास्ट है ना क्षुद्र था, ही वॉज नॉट ए क्षत्रिय जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, ये यादव कृष्ण जी यादव थे तो क्षत्रिय थे, अक्सर राज का काम क्षत्रियों का था। पर उस देश में कोई क्षुद्र राजा था। क्षुद्र राजा जैसे निषाद राज हुए ना भगवान राम जी के टाइम में, जिन्होंने भगवान राम को और सीता मैया को गंगा पार करवाई थी, तो निषाद राज भी एक क्षुद्र राजा थे उस वक्त। तो क्षुद्र राजा का राज्य था और वहां से उस ब्राह्मण को गोविंदपाद को उठा के वो उसके पास में है ना उस राजे की जो राजकुमारी थी उसके महल में ले गए और उसके पास बिठा दिया। भाई जैसे हम भी ऐसे ही करते हैं, भाई कोई आसपास कोई डेपुटेड सा बंदा हो तो उसके घर ले जाते हैं, भाई आप संभालो इसको, गरीब आदमी के तो बस की बात नहीं है। तो राजकुमारी ने देखा भाई लग तो ये सो रहा है, भी हो सकता है 1 आधे घंटे में जाग जाएगा, कल को जाग जाएगा। वो अगले दिन भी जागा, 2-3 दिन तक नहीं जागा तो उसको टेंशन हुई। तो उसने अपने फादर को बताया, फादर ने वैद्य को बुलाया और वैद्य ने कहा भाई ये तो पक्का है कि ये सो रहा है, परंतु हमने भाई ये नहीं पता ये क्यों सो रहा है, हो सकता है भगवान की मर्जी हो, परंतु ये पक्का है कि इसको कोई बीमारी नहीं है, कोई बेहोशी नहीं है, कोई कोमा में नहीं है, ये सो ही रहा है। और भाई जब तक ये सो रहा है हो सकता है कि क्या पता कितने दिन लग जाए, कब तक सो रहा है, क्योंकि नोबडी नोज अबाउट द स्टोरी। तो भाई आप एक काम करो, इसके है ना इसके शरीर पे अन्न का लेप करते रहो, अन्न का लेप करते रहो, तो उसके कारण भाई इसको नरिशमेंट मिलता रहेगा, इसको पोषण मिलता रहेगा और ये भाई चाहे कितना मर्जी टाइम सोए इसकी बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी। चलो, तो उसने क्या किया, जो राजा था उसने बोल दिया अपनी बेटी को भी, बेटी क्या तू ये काम कर देगी? उन्होंने कहा हाँ जी कर लूंगी। तो वो गुड़िया लड़की ने, उस राजकुमारी ने उसके मतलब सेवा करने लगी बेचारे की, उसके वो तो सोया ही पड़ा था, उसके कपड़े वगैरह चेंज करती और क्या कहते हैं ना भाई वो तौलिए से उसका अच्छी तरीके से बॉडी पहुंचती और वो अन्न का लेप लगाती उसके ऊपर, स्मीयर सी बना देती और उसके बाद भी वो उसकी सेवा करती रही बेचारी। तो 6 महीने के बाद उसकी वो जाग गया वो। तो जैसे ही ब्राह्मण जाग गया उसको तो सबसे पहले अपनी गठड़ी की याद आई, वो भाग के गठड़ी की तरफ गया। उसने देखा भाई उस गठड़ी में तो एक गाय मुंह मार रही थी, उसको बड़ा दुख हुआ। वो उस गाय को ले आया वहीं पे उसी राजकुमारी के पास, भाई ये गाय किसकी है? वो बोली नुका तो हमारी ही गाय है। नुका भाई इसने तो ये कहा, फिर उसने उसको सारी स्टोरी सुनाई। नुका जी चलो कोई बात नहीं। वो गाय को अपने उसमें ले आए, उसमें गौशाला में, और उसने जो गोबर दिया ना उस गोबर से भगवान की कृपा मान लो या कुछ भी मान लो, उससे वो पत्ते एज इट इज निकल गए, मतलब विदाउट उनका कोई डाइजेशन नहीं हुआ और वो एज इट इज पत्ते निकल गए। और उसने उन पत्तों को धो धा के साफ सूफ करके फिर से अपनी गठरी में बांध लिया और जाने लग गया आगे। भाई ठीक है जी, मैं तो संन्यास के लिए निकला था घर से और बाई चांस मेरे को ये ब्रह्म राक्षस मिल गया और उसने मेरे को ये ज्ञान दिया और अब मेरे को संन्यास ही लेना है और मैंने तो प्रचार प्रसार करना है इसी का।
उसने लड़की से पूछा भी आपने मेरी इतने टाइम तक सेवा करी है और मेरे पास कोई पैसा पूसा तो है नहीं है अभी जो मैं आपका मूल्य चुका सकूं। आप मेरे से कोई भी एक वर मांगो, मैं आपको वर दूंगा। तो वो लड़की बोली भाई देखो मैंने तो आपकी जितने टाइम से सेवा करी है और मैंने आपके कपड़े चेंज करे हैं और बॉडी पे लेप लूप लगाया, भी आपको जीवित रखा है भाई। मुझे तो आपसे अनुराग हो गया, लगाव हो गया भाई, और आई वांट टू मैरी यू। ओहो, उसको बड़ा दुख होया, क्या यार भाई मैं तो सन्यास के लिए घर से निकला था, सन्यास में कहा तो पहले उस राक्षस ने पकड़ लिया, मेरे को 6 महीने वेस्ट कर दिए मेरे। चलो उसका तो मेरे को फायदे हुआ कि भी मेरे को एक अच्छा गुरु मिल गया, अच्छा ज्ञान मिल गया, और अब मैंने इसको वचन दिया कि भी मैं इस तरह एक वचन पूरा करूंगा, और इसने मेरे को फिर से गृहस्थ आश्रम में बांधने की कोशिश कर रही है। तो भाई वो बड़ी उधेड़-बुन में पड़ गया, मतलब मुश्किल में पड़ गया ना। और दूसरी उसकी मुश्किल ये थी भी चलो मैं इसको वचन भी देता हूँ भी मैं ब्राह्मण हूँ और ये क्षुद्र है जाति से, तो भी मैं इससे शादी कैसे करूँ, है ना। तो ये मुश्किल होगी ना भाई, इससे धर्म भ्रष्ट होता है। उस वक्त लोग धर्म का बड़ा ख्याल रखते थे, आजकल की तरह ऐसे ही नहीं भाई इंटरकास्ट मैरिज हो रही है, बहुत ख्याल रखते थे लोग। इसका एक बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है बेटे, भाई हमें अपनी कास्ट में ही क्यों मैरिज शायद करनी चाहिए। भाई देखो एक हर एक बंदे का ना एक सोचने का लेवल होता है, और वो जो लेवल है ना वो उसके जन्म से उसके अंदर आया है। भी जैसे कोई क्षत्रिय परिवार है, कोई ये समझो कि योद्धा का परिवार है, उसके सोचने का लेवल, उसके संसार को देखने का लेवल अलग है। एक किसान परिवार का लेवल अलग है, एक जो बिजनेसमैन फैमिली है उसके सोचने का लेवल अलग है। तो अगर हम अब सेम लेवल के बंदों के साथ हम अपनी लड़की की शादी करेंगे ना, तो वहां पे जल्दी सी अडॉप्ट हो जाएगी वो, क्योंकि उसको पहले से ही कस्टम पता है, उसका माइंडसेट ऐसा है, समझ रहे हो भाई। जैसे कोई बिजनेसमैन फैमिली है तो वो मनी माइंडेड है, सपोज तो मनी माइंडेड है, तो उस लड़की के अंदर जो संस्कार है वो भी मनी माइंडेड के ही है। शी इज मनी माइंडेड फ्रॉम द बर्थ, तो उसको वो जल्दी अडॉप्ट कर लेगी उसमें, अगर वो ऐसी परिवार में जाएगी। तो उसने कहा भाई देखो 2 समस्याएं हैं, एक तो भाई मैंने संन्यास लेना था और दूसरा भाई मैं ब्राह्मण हूँ। तो उस वक्त कहते हैं भी शास्त्रों में ये रूल है भाई, अगर किसी ब्राह्मण को किसी क्षुद्र कन्या से विवाह करना है ना, तो उसको पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, तीनों कन्याओं से शादी करनी पड़ेगी, फिर चौथा नंबर उसका आएगा। तो उसने अपने वचन की पूर्ति के लिए 4 कन्याओं, मतलब 3 और शादियां की, और फिर चौथी शादी उससे की, और उसके 4 बच्चे हुए। अब थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है कि भी उसके एक बच्चा जैसे राजा विक्रमादित्य था, फिर एक बच्चा कहते हैं राजा भरथरी था, उसके बड़े भाई, एक वर रुचि था, मतलब और एक और था उसका नाम भूल गया मैं, मतलब ये 4 उसके हैं। पर एक कथा ये भी कहती है जो विक्रमादित्य और भरथरी थे ना, वो इंद्र का पुत्र था गंधर्वसेन, उसकी संतान थी। मतलब इसमें थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट मेन पॉइंट ये है। तो यही जो ब्राह्मण थे उन्होंने बाद में संन्यास लिया, गृहस्थ आश्रम से अलग होके अपने सभी बेटों को सेट करके, और बाद में उन्होंने ओंकारेश्वर पता है ना, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे नर्मदा नदी, नर्मदा माता एक ओम की आकृति बनाती है, एक पहाड़ के चारों तरफ ओम की आकृति बनाते हुए निकलती है। तो वहाँ पे भगवान शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, ओंकारेश्वर, एक मतलब ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। वहीं पे उज्जैन भी पड़ता है, थोड़ी सी दूर जाके है, 200-250 किलोमीटर दूर है उससे। तो गोविंद पाद जी ने वहाँ पे ओंकारेश्वर में अपना आश्रम बनाया, और बाद में चलकर आदि शंकराचार्य वहां पे गए और उन्होंने वहां से दीक्षा ली। ठीक, मुझे यकीन है कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। ओके, हर घर तक जाएगी, हर दिल को भाएगी आवाज जो एफएम भारती से आएगी। दिलों के पास पेहवा की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम भारती।